हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में। इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आपका आता है EOQ, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब यहाँ पे आता है आपका इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होता है, इसके अंदर आपकी इंक्लूडेड होती है 3 टाइप की कॉस्ट। पहली आती है आपकी परचेजिंग कॉस्ट, इसके बाद में आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट इनकर टू परचेज द आइटम। जब आप किसी आइटम को परचेज करते हैं तो उसमें कितना आपका अमाउंट आपको पे करना है, तो वो आएगा आपका परचेजिंग कॉस्ट के अंदर। ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर आता है कि आपने कितने ऑर्डर जो है वहाँ पे प्लेस किए, कितने ऑर्डर आप किसी को देकर आए हैं। होल्डिंग कॉस्ट के अंदर आता है कॉस्ट ऑफ कीपिंग एंड स्टॉक। अब जो आपने आइटम खरीदा है उसको आप अपने स्टॉक के अंदर रखेंगे, जितने टाइम के लिए आप उसको होल्ड करेंगे। किसी भी चीज़ को रखने के लिए आपको क्या चाहिए, फिजिकल स्टोरेज चाहिए, वेयर हाउसेज चाहिए, तो ये सब आता है आपका होल्डिंग कॉस्ट के अंदर। इसके बाद में आता है आपका टोटल इन्वेंट्री का फॉर्मूला। ये होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री आपको निकालना है तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑर्डर प्लस होल्डिंग। अब जो आता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ पे हम देखते हैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई कॉस्ट पर ऑर्डर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने कितने ऑर्डर को प्लेस किया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक ऑर्डर के कॉस्ट के साथ में। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकल कर आता है AOC इज इक्वल टू DQ मल्टीप्लाई बाय C0। अब यहाँ पे जो आपका D है वो आता है आपका डिमांड फंक्शन, और C फंक्शन होता है आपका कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, Q फंक्शन होता है आपका ऑर्डरिंग, इसको हम बोलते हैं Q। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के अंदर आता है एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। इसके बाद में यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री को आप लिखेंगे Q/2 से, क्योंकि यहाँ पे एवरेज कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड किया है। CH होता है आपका होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब आप एक यूनिट को होल्ड करने के कितनी कॉस्ट आ रही है उसको बोलेंगे CH। टोटल इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमारा था ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग। ऑर्डरिंग कितना निकल कर आया है ये, और होल्डिंग कितना निकल कर आया है ये, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका टोटल इन्वेंट्री। DQ मल्टीप्लाई C0 प्लस Q2 मल्टीप्लाई CH, तो इससे आ जाएगा आपका टोटल इन्वेंट्री। अब यहाँ पे हम इसके डेरिवेटिव को इक्वल करेंगे 0 के साथ में, जिससे हमें Q की वैल्यू का पता चल सके। यहाँ पे आता है आपका DC/DQ, उसको आपने 0 के इक्वल पुट किया है। इससे यहाँ पे हमारा जो Q फंक्शन है वो निकल कर आएगा। Q फंक्शन यहाँ पे स्क्वायर में है, तो इसको जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई C0 मल्टीप्लाई D डिवाइड बाय CH। C0 होता है आपका कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, D का मतलब होता है डिमांड, CH का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। तो ये निकल कर आया है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्वेश्चंस को पुट करना है और वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बुक का एग्जाम्पल नंबर 86। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर बोलते हैं अ कंपनी फाइंड एट द डिमांड फॉर एन आइटम ऑफ यूनिफॉर्म एट 10,000 यूनिट्स। तो ये आपको पता चल गई डिमांड, तो ये आता है आपका डिमांड। इट कॉस्ट 50 ईच टाइम टू प्लेस एन ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें पता चला कि उसको ₹50 पड़ता है, मतलब एक कॉस्ट को जब वो एक चीज़ को, एक आइटम को जब वो वहाँ पे जाके अपना प्लेस करता है ऑर्डर, तो वहाँ पे उसको 50 रुपये जो है वो देने पड़ते हैं। तो ये क्या निकल कर आ गया आपका, इसको आप बोलेंगे ये आती है आपकी कॉस्ट। रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी ऑर्डर इफ द होल्डिंग कॉस्ट इज, जो आपको होल्ड करने की कॉस्ट है ना वो एक आती है पर यूनिट और पर ईयर। इसके बाद में आपसे पूछता है EOQ आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे आता है आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। अब पर ईयर का निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, 10,000 ये आपका डिमांड, इसको हम डिवाइड कर देंगे Q के साथ में, ये आ गया आपका नंबर ऑफ ऑर्डर। अब हम इसको पुट कर देंगे एवरेज ऑर्डरिंग कॉस्ट के फॉर्मूले में। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है, 10,000 डिवाइड बाय Q, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर ऑर्डर के साथ में, मतलब एक आइटम को जब आप प्लेस करते हैं ऑर्डर तो कितनी कॉस्ट निकल कर आती है, 50 रुपये। तो हमने पुट कर दिया, तो ये आ गया आपका एवरेज ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हम निकालते हैं होल्डिंग कॉस्ट।
होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू Q/2, क्योंकि आपका कितना आइटम है वहां पे Q, जो हमें नहीं पता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी कॉस्ट आती है, 1 रुपये। यहाँ पे आपकी होल्डिंग और ऑर्डरिंग दोनों कॉस्ट निकल कर आ गई है। अब इसको हम कर देंगे ऐड, सी फंक्शन निकल कर आएगा आपका 5 लाख। यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने, ऐड Q/2, ये फंक्शन हमारा निकल कर आ गया। अब इसके बाद में हमें इसका करना है डेरिवेटिव। फंक्शन का हम करेंगे डेरिवेटिव dc/dq, इसका डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा -5 लाख अपॉन Q² प्लस 1/2। इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका dc/dq, आपका 0 के इक्वल यहाँ पे हम पुट करेंगे। जो इसका आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे वाली टर्म जो है दूसरी साइड जाएगी तो वो 0 बन जाएगी। यहाँ पे जब आप Q2 को इक्वल करेंगे 5 लाख के, तो यहाँ पे आपको इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, और रूट करने के बाद में यहाँ पे जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी 1000 रुपीज़। यहाँ पे जो आपका नीचे 2 था, इसकी मल्टीप्लाई हमने 5 लाख के साथ में किया तो 10 लाख बन गया। 10 लाख का जब आपने अंडर रूट किया है तो यहाँ पे निकल कर आता है Q फंक्शन 1000। अब यहाँ पे हमें इसे मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए जो वैल्यू आती है इसका यहाँ पे हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ता है, dc² अपॉन dq²। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये निकल कर आएगा आपका 10 लाख अपॉन Q3। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो वैल्यू है आपकी 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब है जब भी आपकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो फंक्शन हमने मिनिमाइज कर दिया है। यहाँ पे हमें पता चला है कि Q की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम एंड में लिख सकते हैं देयरफॉर द कंपनी मस्ट ऑर्डर 1000 यूनिट्स एट अ टाइम टू मिनिमाइज इट्स टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पर ईयर। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद में हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 87। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर 87 लिखा है, जिसके अंदर हमें इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलता है अ फर्म रिक्वायर 10,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल। तो ये जो आपका 10,000 है, ये क्या है, आपका डिमांड। कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एक पर यूनिट आपका दिया है 1%। और मटेरियल स्टोरिंग, अब स्टोरिंग कहाँ पे आएगा, आपका होल्डिंग के अंदर आता है स्टोरिंग, क्योंकि स्टोरिंग जो होता है वो होल्डिंग में जरूरत पड़ती है। ये दिया है आपको 12.5%, तो ये भी आपका होल्डिंग का पार्ट है और ये भी आपका होल्डिंग का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग। स्टॉक मटेरियल, यहाँ पे आपको एक की कॉस्ट दी है 25 रुपये, तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। अब हमें इतनी बात पता थी तो हमने सब पे यहाँ पे लिख दिया है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आता है आपका नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। ऑर्डर पर ईयर निकालने के लिए हम इसके लिए करते हैं डिमांड डिवाइड बाय Q। डिमांड है आपकी 10,000 की, इसको डिवाइड कर देंगे Q के साथ में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज ऑर्डरिंग कॉस्ट। एवरेज ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए होता है D/Q मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10,000 डिवाइड बाय Q मल्टीप्लाई 25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2,50,000 डिवाइड बाय Q। इसके बाद में आता है आपका होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। अब आपका एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इस क्वेश्चन में आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे आपको दिया है 12.5% है, किसी मतलब स्टोरेज कैपेसिटी उसको बता रहा है 12.5% पर एनम, मल्टीप्लाई 1 पर यूनिट, 1 रुपये लगता है 1 यूनिट के लिए। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे Q/2 से। Q/2 से हमने क्यों किया, ये मैंने आपको पहले ही बताया है फॉर्मूले के अंदर, जब हम यहाँ पे एवरेज निकालते हैं तो Q/2 कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका निकल कर आएगा 125 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई Q/2, तो ये आता है Q/16। अब यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल परचेजिंग कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें परचेजिंग कॉस्ट भी गिवन है। अब परचेजिंग कॉस्ट आपको देता है 1 रुपये की परचेजिंग कॉस्ट है, परचेजिंग कॉस्ट आती है 1 रुपीज़ की, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम डिमांड के साथ में, तो ये आ गया आपका 10,000। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री निकालने के लिए हमारी जो तीनों कॉस्ट है इनको हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है वो निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे आता है आपका ऑर्डरिंग, होल्डिंग और परचेजिंग, तीनों को हम कर देंगे ऐड। आ जाएगा आपका 2.5 लाख अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन 16 प्लस 10,000। अब ये हमने लिखा है ऑर्डरिंग, होल्डिंग और परचेजिंग, इसका कर देंगे हम डेरिवेटिव। यह आ जाएगा माइनस 2.5 लाख अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16। इस वैल्यू को 0 के इक्वल लिखेंगे। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, माइनस 250 मल्टीप्लाई 16 प्लस क्यू स्क्वायर 16 क्यू स्क्वायर, ये दूसरी साइड जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 लाख माइनस प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस का दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप इसका करेंगे अंडर रूट। जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 2000 रुपीज़। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट को क्या करना होता है, मिनिमम। कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए यहाँ पे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद में आएगा 5 लाख अपॉन क्यू की पावर 3, ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये आपकी 0 से बड़ी वैल्यू आई है, इसका मतलब जो आपकी कॉस्ट है वो आ गई मिनिमम। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो आपका कॉस्ट है 2000 रुपीज़ पे, यहाँ पे ईओक्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू देता है। अगर क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछता है टोटल कॉस्ट बतानी है, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे बोलता है टोटल कॉस्ट आपको बतानी है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पे जो आपका क्यू निकल कर आया है उसको इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे और कॉस्ट को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे 2.5 लाख डिवाइड बाय 2000, 2000 डिवाइड बाय 16 प्लस 10,000। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट निकल कर आएगी 2.5 लाख डिवाइड बाय 2000 प्लस 2000 डिवाइड बाय 16 प्लस 10,000। तो कॉस्ट निकल कर आती है आपकी 10,250 रुपीज़। तो ये आ गई आपकी कॉस्ट। इस तरीके से आपको यहाँ पे जब क्वेश्चन में बोलता है ईओक्यू निकालना है तो सिर्फ ईओक्यू पे छोड़ना है। जब क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन पूछता है तो यहाँ पे हम कॉस्ट की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 88। यहाँ पे आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 88। A chemical company require its requirement in 20 order of the size 250 drums each. Each drum cost 80. Replenishment cost is 40 irrespective of the order size. Annual carrying cost is 2% of the average rupee inventory. अब इसके अंदर आपको EOQ बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें डिमांड भी नहीं बताया, तो डिमांड निकालने के लिए हम देखेंगे ऑर्डर कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइज के साथ में, तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा आपका ऑर्डर। डिमांड निकल कर आएगा 5000 यूनिट्स। इसके बाद में हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट। नंबर ऑफ कॉस्ट आपका निकलेगा 5000 डिवाइड बाय क्यू फंक्शन। इसके बाद में एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा 5000 डिवाइड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 40, क्योंकि यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी गिवन है, 40 रुपीज़। अब हम निकालेंगे होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको कैरिंग कॉस्ट दिया है 2%। 2% आप किसका करेंगे, ईच ड्रम का। 80 का 2% करेंगे मल्टीप्लाई बाय क्यू बाय 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें परचेजिंग कॉस्ट भी गिवन है। परचेजिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपका ड्रम की कॉस्ट कितनी है, 80, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 के साथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका परचेजिंग कॉस्ट। तो हमने यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेजिंग कॉस्ट तीनों निकाल ली, इनका ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। इसके बाद में इसका डेरिवेटिव करेंगे और उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे आपका क्यू फंक्शन निकल कर आएगा। और एक बार जब हमारा क्यू फंक्शन निकल कर आ जाएगा तो उसके बाद में हम उसे यहाँ पे सी फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके आंसर को निकाल देंगे। तो इसी के साथ में आपका एग्जाम्पल नंबर 88 सॉल्व होता है। यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 89। एग्जाम्पल नंबर 89 आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सॉल्व करें। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 90 भी आपका बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। यहाँ पे आपको डिमांड जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ऑर्डर कॉस्ट आपको बताया है, 24% यहाँ पे आपको इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बताया है।
तो इसी के साथ में आपके सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.5। एक्सरसाइज 6.5 आपकी होमवर्क एक्सरसाइज है और आप इसके क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में आपको EOQ निकालना है, सेकंड में भी EOQ निकालना है, थर्ड के अंदर आपको एनुअल कॉस्ट निकालनी है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऑप्टिमम ऑर्डर साइज निकालना है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको EOQ निकालना है, सिक्स क्वेश्चन में EOQ, सेवन्थ क्वेश्चन में आपको EOQ निकालना है और साथ में जो आपकी कंडीशंस है उनका यूज़ करना है। एट्थ क्वेश्चन में भी EOQ, ये सारे आपके EOQ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसके आंसर जो है वो दिखा देती हूँ, ये रे। अब यहाँ पे आपके जो आंसर्स हैं क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार सॉल्व करें। इसी के साथ में आपके एक्सरसाइज नंबर 6.5 कंप्लीट होती है और आपका यहाँ पे जो 6th चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।